तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है दोस्तों आपका अंक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कि दोस्तों हम कहते हैं आपका रेशियो यानी कि अनुपात। दोस्तों ये जो आपका अनुपात होता है, बात हम दोस्तों अंक गणित की करें यानी कि अर्थमेटिक मैथ की, तो दोस्तों दो ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर कि पूरा अर्थमेटिक जो होता है वो आपका टिका होता है। जिसमें फर्स्ट होता है आपका यहाँ पर रेशियो यानी कि अनुपात, दूसरा होता है दोस्तों परसेंटेज, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो ये जो दोनों टॉपिक दोस्तों ऐसे हैं कि अगर इन दोनों टॉपिकों को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो बाकी जो दोनों आपका पूरे जो मैथ के टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक मैथ के, चाहे दोस्तों आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया यानी कि लाभ हानि, चाहे डिस्काउंट, उसके अलावा चाहे आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या फिर दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो दोस्तों बाकी जो सभी टॉपिक होते हैं कहीं ना कहीं ये जो आपका टॉपिक होता है अनुपात और परसेंटेज, दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हीं पर जो आपका यहाँ पर बाकी सभी जो टॉपिक होते हैं दोस्तों वो चलते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जीरो टू हीरो लेवल से यानी कि अनुपात हुआ समानुपात। तो सबसे पहले आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे अनुपात को, उसके अलावा एक क्लास यहाँ पर समानुपात की भी ले देंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर जो रेशियो होता है, आखिर अनुपात होता है, वह हमारा यहाँ पर क्या होता है। उसके अलावा इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि हमारों को यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। आपको पता होगा इसमें जो आपका पहले तो आपके अनुपात के खुद अपनी वैरायटी जो होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, उसके अलावा जो आपका कॉइन बेस्ड प्रश्न होते हैं यानी सिक्कों पर आधारित, उसके अलावा जो इनकम एक्सपेंडिचर हो गया यानी कि आय हुआ व्यय वाला। तो इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं इसके परिभाषा के रूप में कि आखिर अनुपात क्या होता है। उसके अलावा इन्हीं के जो आपका वैराइटीज में बनते हैं कि आपका कभी वर्गानुपात पूछेगा, कभी मिश्रानुपात, कभी विलोमानुपात, उसके अलावा कभी घनानुपात, तो सब कुछ जो है दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं और बात हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा अनुपात होता है यानी कि दोस्तों चलिए परिभाषा के रूप में हम यहाँ पर रेशियो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका अनुपात। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले तो अनुपात को समझ लेते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दो मोटे रूप में दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो समान राशियों के बीच दो समान राशियों के बीच तुलना करना, दो समान राशियों के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। दो समान समान का मतलब क्या है कि जो अनुपात होगा वो दो एक ही प्रकार की जो राशि होंगी तो ही आपका अनुपात माना जाएगा। जैसे दोस्तों जैसे मैं कहूँ केजी यानी कि किलो, तो दोस्तों किलो का अनुपात किलो के साथ ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केजी है यहाँ पर लीटर है, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। एक ही प्रकार की दो होनी चाहिए राशि। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर लीटर है तो दूसरी तरफ भी आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, लीटर ही होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर दोनों एक ही प्रकार की राशि होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपकी रुपए की, तो रुपए का जो अनुपात होता है वो आपका रुपए के ही साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ रुपए हैं वहाँ पैसे हैं। तो दो समान है यानी कि दो एक ही प्रकार की राशियों के बीच जब हम तुलना करेंगे तो उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अनुपात कहते हैं। जैसे अनुपात का मतलब जैसे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं कहूँ ए अनुपात में बी, क्या कहूँ दोस्तों मैं ए अनुपात में बी। अब एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। जैसे ए अनुपात में बी, तो अनुपात का मतलब दोस्तों बट्टा भी होता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे मैं कहूँ 2/3, तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है 2/3 ये भी होता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें आखिर जो प्रश्न होते हैं वो किस किस प्रकार के, किस किस टाइप के इसमें जो प्रश्न बनते हैं जो कि हमको दोस्तों यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो परिभाषा होती है उसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैं बात करता हूँ 70 kg, उसके अलावा 80 kg, तो मेरे को बताइए कि इसका जो रेशियो होगा हमारा यहाँ पर वह क्या होगा।
उसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ आपका यहाँ पर 50,000 रुपये। उसके अलावा आपका यहाँ पर 70,000 रुपये। इनका रेशियो हमको बताइए कि इनका रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों 0 से 0 जाएगा, बाकी दोनों संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं घट रहा, तो यह क्या हो जाएगा 7:8। इसका जो रेशियो हो गया, इसका अनुपात हो गया 7:8। उसके अलावा 4 0 इसमें है, 4 0 इसमें है, तो दोस्तों 5:7। इसका जो रेशियो क्या हो गया 5:7। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हटाते हैं। अब देखते हैं इसमें कि किस किस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फेमस जो टाइप होते हैं ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइप होते हैं, जिन पर वेस्ट काफ़ी ज़्यादा, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, उसके अलावा पुलिस हो गया आपका यहाँ पर, स्टेट लेवल का कोई सा भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जिनमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूँ आपका यहाँ पर, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ए अनुपात बी बराबर में दोस्तों 2:3। तो इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है किसकी है, ए की है, ये जो वैल्यू है किसकी है, बी की है। दोनों चीज़ आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं एक प्रश्न कैसे आता है। इसमें आपको ए भी देगा, उसके अलावा बी सी देगा। अब डायरेक्ट आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात पूछेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ ए अनुपात बी बराबर में दोस्तों 2:3। अब बात करूं दोस्तों बी अनुपात में सी बराबर में 4:5। अब एग्जामिनर आपसे फाइंड करवाएगा, यानी कि पूछेगा दोस्तों, वो क्या पूछेगा, ए अनुपात में बी अनुपात में सी। यह जो हमारा होगा दोस्तों यहाँ पर वह क्या होगा, चलिए वह बता दीजिए। अब मेरे को पूरा जो डेटा है दोस्तों वो दिया गया है, तो मैं यहाँ से यह बता सकता हूँ कि हमको एग्जामिनर दोस्तों क्या पूछ रहा है, क्या हमको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे परीक्षा में, जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखे, तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए दोस्तों पहले ए लिखना होता है, उसके अलावा बी लिखना होता है सी, यानी कि तीनों रेशियो को आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब ए के नीचे दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 2, बी के नीचे किसकी वैल्यू, बी की, यानी कि कितनी है 3, फिर से बी है तो फिर से बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4। फिर से सी है तो सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है। अब इसको आपको क्या करना है कि आपको जो खाली जगह दिख रही होंगी, यानी एक तो आपकी खाली जगह यहाँ पर दिखती है 3 के डेटा में, एक यहाँ पर दिखती है, 2 खाली जगह रखती हैं। तो खाली जगह में दोस्तों जो पड़ोस वाला स्थान होता है, यानी कि 3 पड़ोस वाली संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि आपका 5 को लिख देने हैं, नहीं दोस्तों, साइड वाला नंबर हमेशा लिखता है। यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4। अब इनका क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो तीनों की वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात तीनों की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। 4 दूनी करें दोस्तों कितना होगा 8, 4 तिये करें कितना होगा 12, 5 तिये करें कितना होगा 15। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात तीनों की जो वैल्यू हमारी निकली है वो कितनी है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं। अब एक प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद में हम 4 जो डेटा होते हैं उन पर बेस्ड जो प्रश्न करेंगे, यानी कि 4 संख्या आपको दी जाएंगी। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं ए अनुपात बी बराबर में दोस्तों 1:2। कितना है, ए अनुपात बी बराबर 1:2। वहीं बी अनुपात सी बराबर में दोस्तों 4:5। कितना है 4:5। अब बताइए यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात तीनों की जो वैल्यू होगी दोस्तों वह हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ए लिखेंगे, उसके अलावा बी लिखेंगे, उसके अलावा सी लिखेंगे। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, फिर से बी है तो फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 4, सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी है 5। अब दोस्तों जो खाली डिब्बा आपके यहाँ पर बचते हैं, खाली जगह बचती है, खाली बॉक्स बचते हैं, उनमें पड़ोस वाला नंबर आपको नोट करना होता है। जैसे कैसे दोस्तों यहाँ पर कि 4 के साइड में 4 का नंबर, 2 के साइड में 2 का नंबर, अब गुणा कर देना है। अब हमारी खाली जगह कहीं पर नहीं दिख रही है तो गुणा, तो 4 एकम करें 4, 4 दूनी करें 8, 5 चौके करें कितना होगा 20। संख्या कट रही है तो दोस्तों 2 से 2 बार, 2 से आपका यहाँ पर 4 बार, 2 से आपका यहाँ पर दोस्तों 10 बार, फिर से कट रही है तो 1 2 5। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो 1:2 व 5 ये जो वैल्यू दोस्तों हमारी यहाँ पर निकली है वो किसकी निकली है, A:B व C की। तो उम्मीद करता हूँ कि जब 3 टर्म आपको दिए जाएँ तो उस टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट जो होता है दोस्तों वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब जो दोस्तों हमें यहाँ पर देखे हैं चार डेटा दिए जाते हैं A, B, B, C, D। तो दोस्तों चलिए यहीं पर संख्या में आपका चेंज कर देता हूँ, जैसे A:B बराबर में 1:3। वहीं पर दोस्तों आपका B:C बराबर में दोस्तों 4:5। कितना है, 4:5। उसके बाद में आपसे C और D, उसके अलावा दोस्तों एक क्या दिया जाए आपको यहाँ पर 2:3, यानी कि डेटा बढ़ा लें तो संख्या बड़ा हो जाएगी, यानी C:D बराबर कितना है 2:3। अब जो दोस्तों मैं आपसे पूछूं, एग्जामिनर आपसे पूछे और वह क्या पूछेगा, A:B:C व D। ये जो चारों हैं, चारों की जो वैल्यू हमारी होगी दोस्तों वह हमारे यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो जिस प्रकार से 3 डेटा देकर हमने यहाँ पर क्वेश्चन निकाला था उसी प्रकार से 4 डेटा लिखकर क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों A लिखना है, B लिखना है, वहीं C लिखना है, वहीं पर दोस्तों D लिखना है। चारों हमने यहाँ पर दोस्तों लिख ली। अब A के नीचे A की वैल्यू कितनी है 1, B के नीचे B की वैल्यू कितनी है 3, फिर से B के नीचे B की वैल्यू कितनी है 4, फिर से आपका C के नीचे C की वैल्यू कितनी है 5, फिर से C है तो C की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है, और D के नीचे D की वैल्यू कितनी है 3। इस प्रकार से हमने दोस्तों संख्याएँ लिख दी। अब दोस्तों देखने हैं कि खाली जगह हमारी एक यहाँ पर बची है, एक खाली जगह हमारी यहाँ पर बची है और एक यहाँ पर खाली जगह बची है। 3 खाली जगह तो उधर हैं, सेम टू सेम देखा जाए तो 3 ही खाली जगह आपकी दोस्तों इधर भी बचती हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब इनमें क्या करना होता है, इनमें जो साइड वाला नंबर होता है उसको आपको नोट करना होता है। अब साइड वाला नंबर यहाँ 3 है तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ पर दोस्तों 4 होगा। यानी कि दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो बगल वाला नंबर होता है दोस्तों उसी को लिखना होता है। किसको, साइड वाला नंबर यानी कि बगल वाला। अब इनका क्या करना होता है, आपको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर सिंपली से आ जाएगा। कैसे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, कितना है 8, 2 चौके 8, 8 तिये 24, कितना है दोस्तों 24, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, कितना है 30, और 5 तिये 15, 15 तिये 45, कितना है 45। अब दोस्तों A:, B:, C:, और D:। इस प्रकार से जो हमारा मान निकला है, इस प्रकार से जो AB और CD तीनों का जो वैल्यू निकली है दोस्तों वो आपके यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सिंपली से यहाँ पर निकाल सकते हैं। जब आपको 4 टर्म होते हैं वो आपको यहाँ पर देकर प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए दोस्तों अब इसको हटाते हैं। अब इसी में जो आपका नेक्स्ट टाइप बचता है, नेक्स्ट टाइप जो कि इसकी आपको आजकल ज़्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों उसका और हम जिक्र कर लेते हैं एक प्रश्न, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आपका अगला जो आपका कंसेप्ट होगा उसकी तरफ। तो चलिए ये जो आपका यहाँ पर फेमस टाइप काफ़ी चल रहा है, जैसे आपको दिया जाता है A:B+C बराबर में कितना है 5:7, कितना है 5:7। वहीं पर दूसरा क्या है B:C+A बराबर में दोस्तों 7:9, कितना है 7:9। अब आप उससे यहाँ पर दोस्तों पूछ लेगा A:, B:, और C:, तीनों को हमको, तीनों जो हैं उनकी वैल्यू बताइए, तीनों जो हैं उनका मान बताइए हमको कि यहाँ पर वो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका ये A है अकेला, यहाँ पर B और C है तो यहाँ पर 7, 5, 7 है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C और A है तो यहाँ पर 7 और 9 है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमको क्या करना होता है कि जो डेटा दिया गया होता है आपको उसको आपको सेम करना होता है, यानी कि बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे करेंगे, यह क्या है 7 और 5 करेंगे दोस्तों 12, 9 और 7 करेंगे कितना होगा 16। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 12 और 16 तीनों से कट जाए, दोनों से कट जाए, तो है दोस्तों 48, कितना है 48। तो यहाँ पर दोस्तों 48 है तो इसको मैं डिवाइड है आपको ये कितना था 12, तो क्या दोस्तों मैं 4 को इससे डिवाइड कर दूं
तो 12 चौके 48 हो जाएगा। क्या 16 है, 16 को 3 से डिवाइड कर दूं तो दोस्तों 48 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ए और बी और सी तीनों की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर पता चल गया कि 48 है। कितनी है, 48 है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो दोस्तों यहाँ पर 4 से गुणा किया है मैंने, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमको सिंगल नज़र आ रही है यानी कि 5। 5 का गुणा करें 4 से यानी कि 20। ये जो दोस्तों 20 है वो किसकी वैल्यू है, ए की। ये चीज़ कन्फर्म हो गई। उसके बाद में दोस्तों हमको बी सिंगल यहाँ पर दिख रहा है, तो बी यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कितना है, 7। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा हुआ, तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा में 3 बराबर में 21, जो कि किसकी वैल्यू हमारी, बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, बी की। अब टोटल हमको पता है ए बी और सी तीनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 48। उसमें से 2 की पता चल गई हमको, तो क्या एक की हम खुद फाइंड करके नहीं निकाल सकते, बिल्कुल दोस्तों निकाल सकते हैं। यानी 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41। इसका मतलब कितना बचा, 7। और ये जो 7 जो वैल्यू है वो किसकी है, सी की। किसकी वैल्यू है, सी की। अब हमको पूछा क्या गया था, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 21। कितना, सी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, 7। तो ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात तीनों का जो मान है वो हमारा दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ चुका है। उम्मीद है कि यहाँ तक दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी और आपने प्रश्न को नोट कर लिया हो। अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा कहता है वह क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि क्या वर्गानुपात होता है, क्या वर्ग मूलानुपात होता है, सब कुछ जो दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक फेमस टाइप है, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि दिया जाता है आपको 2a बराबर में 3b। वो आपसे पूछ ले, बताइए a अनुपात में b क्या होगा। तो अभी जिस प्रकार से आप दोस्तों कर रहे थे यह उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, उसके उल्टा होता है। एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होती है। कैसे, यहाँ क्या है 2, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जो संख्या, जो वैल्यू, जो मान जिस नंबर्स के पास होता है वह उसका मान नहीं होता है, वो दूसरे का होता है। जैसे ये 2a है, तो दोस्तों a जो आपका 2 है वो a की वैल्यू नहीं है, दरअसल किसकी है, फिर b की है। वहाँ पर आपको दिख रहा है 3, तो यहाँ पर a जो b की वैल्यू नहीं है, यहाँ किसकी वैल्यू है, a की। तो यहाँ पर a अनुपात b क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 अनुपात में 2। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात में 2। तो यह चीज़ सबसे पहले तो आपकी कन्फर्म होनी चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म हो गई होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब क्या देखते हैं, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि जब 3 डेटा आपको दिए जाएं, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, यह जो दोस्तों हमारा प्रश्न है, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए a अनुपात b अनुपात और c अनुपात तीनों का जो मान होगा दोस्तों वह हमारे यहाँ पर क्या होगा। तीनों का जो मान है, तीनों की जो वैल्यू है वह क्या होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको क्या करना होता है, या तो आपके पास 2 मेथड होते हैं। मेथड दोस्तों 2 क्या होते हैं, एक तो होता है LCM मेथड जो कि काफ़ी लॉन्ग होता है, दूसरा होता है दोस्तों आपका शॉर्टकट मेथड। तो दोस्तों हम शॉर्टकट से आपका यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो होगा बहुत ही जल्दी ले आएंगे। कैसे, तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखें तो आपको क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू आपको लेनी है उसके मान को छोड़ देना है, बाकी जो दोनों संख्या बचेंगे, दोनों मान बचेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुणा। कैसे, जैसे a का मान हमको निकालना है, तो दोस्तों a के मान को छोड़कर बाकी क्या बचा, b और c, तो तीनों को गुणा करें, 4 3 कितना होगा, 12। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, b की वैल्यू। तो दोस्तों b के मान को छोड़ना है, a और c में गुणा कर देना है, 4 दूनी करेंगे कितना होगा, 8। अब जो दोस्तों हमको क्या निकालना है, c की वैल्यू। तो c को छोड़ देना है, a और b का गुणा, 3 दूनी करेंगे कितना होगा, 6। तो दोनों का जो रेशियो हमारा निकल करके आ गया, रेशियो कट रहा है तो दोस्तों काट सकते हैं 6 4 व 3 बार। तो a अनुपात b अनुपात व c अनुपात तीनों का जो दोस्तों मान है वो इजीली बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों आपका निकल करके आ चुका है। ये जो आपका ट्रिक है दोस्तों वो आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका जो प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड्स में जो है दोस्तों यहाँ से आ जाता है, तो जो कि आपका यहाँ पर दोस्तों आ भी गया हुआ। अब जो दोस्तों हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 4a, ये प्रश्न है दोस्तों हमारा 4a बराबर में दोस्तों 5b बराबर में दोस्तों
सी। क्या है दोस्तों 6 सी। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि फाइंड कीजिए ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, तीनों का जो मान है, तीनों को जो वैल्यू है वह हमारी दोस्तों यहाँ पर फिर क्या है। तो सेम टू सेम वही तरीका आपको अपनाना है। जब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके मान को छोड़कर बाकी दोनों संख्या बचाएंगी उनका मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। कैसे? ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी का गुणा कर देना है। तो 5 के करें कितना होगा 30। ये किसकी वैल्यू निकल करके आ गई? ए की। अब इसको हटाना है। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी के मान को छोड़कर बाकी क्या बचा? ए और सी। तो 6 चौके करें कितना होगा? 24। कितना बचा? 24। अब किसकी मान निकालना है? वो हमको किसका बचा है? सी का। सी का निकालना है तो ए और बी का गुणा कर देना है। 5 चौके करें कितना होगा? 20। तीनों का जो मान है वो निकल करके आ गया। संख्या कट रही है तो दोस्तों 2 से 15 बार, 2 से जो है दोस्तों आपका यहाँ पर कितने बार? 12 बार। 2 से कितने बार? 10 बार। तो रेशियो आप यहाँ पर दोस्तों काट भी सकते हैं, जो कि यहाँ पर कटा था और हमने इजीली काट लिया। तो ए किसकी वैल्यू है? ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, तीनों का जो मान है, तीनों की जो वैल्यू है दोस्तों वह निकल करके आ चुकी। उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इस प्रकार का जब भी हमको प्रश्न दिखे तो दोस्तों प्रश्न हमसे किसी भी हालत में दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको चलिए दोस्तों हटा देते हैं और अब हम पढ़ेंगे। और वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसी में एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो है दोस्तों हम चल देंगे। कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखा जाए 5a बराबर में दोस्तों आपका 7b बराबर में दोस्तों 8c। क्या है दोस्तों? 8c। और अब प्रश्न आपसे पूछ ले कि फाइंड कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ये जो हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको 4 डेटा देकर के भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक चीज़ आपको उसमें भी क्लियर रखनी है। सेम टू सेम यही अप्रोच यूज होगा, बस जिसका मान पूछना है उसके मान को छोड़कर बाकी जो मान बचेगा उनका गुणा। कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। तो बाकी दोनों का गुणा कर देना है। 8 सत्ते कराएँ 56। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। तो बाकी दोनों के साथ गुणा 8 पंजे 40। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। तो बाकी दोनों का गुणा 7 पत्ते 35। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 56 अनुपात 40 अनुपात 35 जो मान है, जो वैल्यू है दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर निकल करके आ चुकी है ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात की। तो ये डाटा आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि हमको कई बार प्रश्न में फ्रैक्शन में आपका अनुपात पूछ लिया जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, 1 अनुपात में 2, वहीं पर दोस्तों 1 अनुपात में 3, 1 अनुपात में 4, और हमको इसका रियल मान बताना है दोस्तों, यानी रियल इसकी वैल्यू निकालनी है कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात जो हमारा यहाँ पर होगा आखिर वह हमारा यहाँ पर दोस्तों फिर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक मेथड होता है दोस्तों, वो होता है एलसीएम मेथड। तो दोस्तों जो नीचे संख्या दिख रही हैं 2, 3 और 4, इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों हम, तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। 12 का ऊपर में गुणा 2 से काटेंगे दोस्तों 6 बार, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई दोस्तों? ए की वैल्यू 6। 3 से काटेंगे दोस्तों 4 बार, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 से काटेंगे 3 बार, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3। तो ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, तीनों का जो मान है, तीनों की जो वैल्यू है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे दोस्तों कि जब हमको जो पूछा जाता है अनुपात, उसमें दोस्तों वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, मिश्रित अनुपात, उसके अलावा दोस्तों जितने भी आपका चीज़ें होती हैं वह पूछी जाती हैं उसकी तरफ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं सबको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, जो कि हमको यहाँ पर दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है। जो कि दोस्तों पूछा जाता है सबसे पहले तो दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो, जिसको कि हम दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं? वर्गानुपात। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गानुपात। दूसरे के बारे में दोस्तों हम बोलते हैं यहाँ पर
सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात क्या होता है दोस्तों, वर्ग मूलानुपात। तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों हमारी, वो होती है दोस्तों ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि दोस्तों घनानुपात क्या होती है दोस्तों। तीसरी चीज़ हमारी घनानुपात होती है। चौथी चीज़ जो है दोस्तों हमारी इसमें होती है, और वह क्या होती है दोस्तों, चौथी चीज़ होती है दोस्तों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसको दोस्तों हम यहाँ पर क्या कहते हैं, घनमूलानुपात। सभी चीज़ों को दोस्तों हम 1 बाय 1 करके बारीकी बारीकी से जो दोस्तों हम समझाएंगे, तो दिक्कत लेने की ज़रूरत है आपको दोस्तों नहीं है। उसके अलावा पांचवी चीज़ जो दोस्तों होती है, उसको हम कहते हैं इनवर्स रेशियो, यानी कि दोस्तों विलोमानुपात। क्या होता है दोस्तों हमारा विलोमानुपात, यानी कि दोस्तों उल्टा अनुपात या प्रतिलोमानुपात, इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ होती है दोस्तों, वह होती है मिक्स्ड रेशियो। और मिक्स्ड रेशियो क्या होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर मिश्रित अनुपात। क्या होता है, मिश्रित अनुपात। तो सबसे पहले दोस्तों वर्गानुपात, उसके अलावा वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, उसके अलावा विलोमानुपात, या फिर उसके अलावा मिश्रित अनुपात। 5 से 6 रेशियो होते हैं दोस्तों। कई बार जो है दोस्तों बात एसएससी की करें, या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर रेलवे की, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक अनुपात दे देता है आपको, और पूछ लेता है कि इसका वर्गानुपात बताइए। तो सिंपल सी बात है, आपको वर्ग कर देना है। उसके अलावा 2 अनुपात दे देगा, उसको पूछ लेगा कि उसका घनमूलानुपात, तो उसका घनमूल कर देना है। तो इस प्रकार के काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि दोस्तों वर्ग मूलानुपात, वर्गानुपात यानी कि। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग, यानी कि दोस्तों मैं बात करूं a अनुपात में b, तो इसका वर्गानुपात हमारा क्या हो जाएगा, a² अनुपात में b²। कैसे, जैसे कि दोस्तों 2 अनुपात में 3 है, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 4 अनुपात में 9। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अनुपात में 9, जो कि आपको सिंपल से अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा बारे में दोस्तों हम बात करें कि अभी हम पढ़ रहे थे वर्गमूलानुपात। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्गमूलानुपात, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गमूलानुपात, इसके लिए आपको वर्गमूल कर देना है। जैसे कि आपका a अनुपात में b है, तो इसका वर्गमूल यानी इसके ऊपर रूट चढ़ा देना है। a रेशियो में b क्या है, a रेशियो में b। जैसे कि दोस्तों अगर यही अनुपात होता आपके सामने 4 अनुपात में 9, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाता, 2 अनुपात में दोस्तों 3। क्या हो जाता, 2 अनुपात में 3, जो आपका वर्गमूलानुपात जो है दोस्तों इसका हो जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दोस्तों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा था ट्रिप्लीकेट, यानी कि दोस्तों घनानुपात। अब ये जो हमारा दोस्तों घनानुपात क्या होता है, यानी कि दोस्तों घनानुपात कि किसी भी संख्या का हमको क्यूब कर देना है, यानी कि घन। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं आपसे a अनुपात में b, तो इसका घन कर देना है a³ अनुपात में b³, तो हमारा क्या निकल आ गया, घनानुपात। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूं कैसे दोस्तों, कि आपका इसका 2 अनुपात में 3 है, इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, इसका घन कर देना है, 2 का घन 8, 3 का घन 27। तो ये जो हमारा रेशियो है, ये जो अनुपात है वो किसका है, 2 अनुपात में 3, इसका क्या है, घनानुपात। और सिंपल से इसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है, वो है दोस्तों हमारा इसी प्रकार से होता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, तो इसका घनमूल कर देना है। जैसे कि आपके पास हो a अनुपात में b, घनमूल क्या होगा इसका, क्यू में आपका, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्यू में। जैसे कि होता आपका यहाँ पर कितना, 8 अनुपात में 27 का घनमूलानुपात,
तो दोस्तों 2:3 हो जाता। क्या हो जाता है यहाँ पर? 2:3। तो उम्मीद है कि यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर ये सभी कंसेप्ट जो हैं वह क्लियर हो गए होंगे, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विलोमानुपात, उसके अलावा मिश्रित अनुपात। ये सभी चीज़ जो हमारी होती हैं वह फिर आखिर क्या होती हैं, तो चलिए दोस्तों उनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों उनको हम जानेंगे क्या? इनवर्स रेशियो, यानी कि दोस्तों आपका विलोमानुपात कह सकते हैं या प्रतिलोमानुपात। तो चलिए दोस्तों इनका लिए क्या करना होता है, इसको रेशियो को पलट देना होता है। ए अनुपात बी है तो उसको बी अनुपात में ए लिख देना होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? विलोमानुपात। क्या हो गया दोस्तों? विलोमानुपात। जैसे कि होता है दोस्तों 2:3, तो इसको हमको क्या करना होता है? 3:2। क्या हो गया? विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात। उसके अलावा अगर हमको पूछ लेता मिक्स्ड रेशियो, यानी कि दोस्तों आपका मिश्रित अनुपात। क्या हो गया? मिश्रित अनुपात। और मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात जो दोस्तों हमारा होता है वह होता है जैसे कि 3:4 है, उसके अलावा यहाँ पर 2:5 है, तो इसका मिश्रित अनुपात। तो दोस्तों पहली वाली को पहली वाली के साथ गुणा, दूसरी वाली को दूसरी वाली के साथ, तो 3 दूनी करेंगे 6, 4 पंजे करेंगे कितना होगा? 20। 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 10 बार, तो 3:10 जो होगा वह इसका मिश्रित अनुपात होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अनुपात का जो भी कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें।